हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंट एंगल के कंपैरिजन में क्या वैल्यू होगा इसका एक रेडी रेकॉर्डर तैयार करेंगे। एकदम क्विक एक्शन इसका होगा, जो किसका क्या होगा कुछ याद करने का काम नहीं है। एक सिंपल ट्रिक है जिसके कारण आप इसको हमेशा याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या जो रेशियोज है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कॉसेक ए। साइन ए का अपोजिट रेशियो है कॉसेक ए, कॉस ए का अपोजिट रेशियो है सेक ए, टैन का अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉट ए। इतना हम जानते हैं। और इन रेशियोज का सिर्फ वैल्यू हमको 5 एंगल का ही क्लास 10 में निकालना है। क्लास 10 में 90 डिग्री से ज़्यादा का सम नहीं आएगा, सिलेबस में उससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप सिर्फ साइन ए का वैल्यू डिफरेंट एंगल्स के लिए याद कर लेते हैं तो फिर आपको बाकी जितना भी रेशियोज है उसका बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। साइन ए का 0 डिग्री का होता है वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का 1। अब अगर ये आपको याद हो जाए ऐसे ही तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं याद हो तो इसका एक ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे। 0 के लिए हम रखेंगे 0, 1, 2, 3, ये 4 सेक्शन है। 0, 30, 45, 60 एंड 90। इसके लिए रखेंगे 0 के लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इस सेक्शन के लिए 3, इसके लिए 90 के लिए 4। अब सबको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, इक्वली सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे और इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 0/0, 0/4। ये नहीं कैंसिल होगा किसी से, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1 और 2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3/4। कोई कटिंग नहीं होगा इसमें। ये 4 1 जा 4 1 जा, ये 1/1 इजकल टू 1। ये हो गया। अब इतना निकालने के बाद इसको सबको रूट में डाल देंगे, रूट ओवर कर देंगे सबका। ठीक। अब इसका आंसर क्या हो गया, इन सब का आंसर, इसका आंसर हो गया 0/4। कितना होता है 0 होगा, इसलिए उसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 का 1 का 1 ही होगा स्क्वायर रूट, और 2 का √2 हो गया, 3 का √3 हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, 1 का 1 ही हो गया। ये मेरा यही वैल्यू यहाँ पर पुट किया हुआ है। ये 0 है, ये 1/2 है 30 के लिए, ये 1/√2 है 45 के लिए, ये √3/2 है 60 के लिए, ये 1 है 1 के लिए। राइट। इतना हम समझ गए। तो अगर इसके आधार पर हम साइन का निकाल देंगे, फॉर साइन, ठीक है। साइन के लिए फॉर साइन ए हम निकाल दिए। साइन ए हो, साइन थीटा हो, साइन अल्फा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, साइन का निकल गया। अब कॉस का डालने के लिए क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। इसका वैल्यू क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। जैसे इस 1 ये लास्ट में 90 में है तो इसको शुरू में कर देंगे 0 में, √3/2 लास्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। उसी के ऑर्डर में हम इसको रिवर्स करेंगे। अब ये क्या है √3/2, अब 1/√2, अब यहाँ आ गया 1/2, और ये हो गया 0। अब देख लिया साइन का निकल गया था। यहाँ से कैसे निकालेंगे साइन का, ये उसका एप्लीकेशन है। अगर इतना नहीं याद रखना चाहते, सिर्फ इतना याद रख लेंगे तो हमारा एक साइन का अगर रेशियो याद करेंगे तो सभी हमारा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब साइन का लिख लेने के बाद साइन का रिवर्स लिखेंगे, जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में लिखेंगे, उसी ऑर्डर में लिखते जाएंगे। √3/2, 1/2, 1/2 एंड 0। अब टैन हमको मालूम है, टैन क्या होता है, टैन इजकल टू साइन ए बाई
कॉस ए, ये हमको मालूम है। अब साइन ए कितना है, 0, तो 0/1, ये क्या हो जाएगा आंसर, 0 ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये है 30, अब ये 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 डिवाइड हो जाएगा √3/2, √3/2, ये 2 डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो गया, ये 1/√3 हो गया। इसको लिख दिया यहाँ पर 1/√3, ठीक है। अब ये है 1/√2/1/√2, तो साइन ए बाई कॉस ए, सेम नंबर को सेम नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे साइन ए बाई कॉस ए, तो √3/2/1/2, ये 2 कट गया, √3/1 इजकल टू √3, यहाँ पर डाल दिया √3, ठीक। अब 1/0, tan इजकल टू साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री, 1/0, अगर डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर में अगर 0 हो तो वो डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए इसको लिख देंगे यहाँ पर नॉट डिफाइंड, राइट। अब कॉट में आ गया, कॉट किसका अपोजिट है, tan का अपोजिट है कॉट, तो 0 का अपोजिट क्या होगा, 1/0, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। tan का उल्टा कॉट है, कॉट का वैल्यू, तो 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। अब इसका उल्टा ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/1, तो वो बाई 1 नहीं लिखते हैं, 1 का क्या हो जाएगा अपोजिट, 1 ही हो जाएगा, tan का अपोजिट, ये √3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/√3 हो गया। और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा, 0, जैसे 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, वैसे ही नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, ये हो गया कॉट का। अब सेक होता है कॉस का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा। अब ये है √3/2, इसका अपोजिट हो जाएगा 2/√3, राइट। अब ये है 1/√2, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ओनली √2, 1 नीचे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये है 1/2, इसका अपोजिट हो जाएगा 2/1 मीन्स 2। अब ये है 0, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। अब कॉसेक, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन का क्या है, साइन का 0 का वैल्यू क्या है, 0, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0, 1/0 डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसलिए क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। अब ये क्या है, 30 क्या है साइन, 1/2, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 2/1, तो 2 लिखते हैं, बाई 1 लिखने का जरूरत नहीं है। ये है 1/√2, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक में 45 में ओनली √2, √2/1, 1 लिखने का जरूरत नहीं है। अब ये है √3/2 60, तो कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3, राइट। 1 का अपोजिट 1, तो ये हम देख लिए कि साइन कॉस टैन से सिर्फ साइन का अगर हमको मालूम है तो उसके हिसाब से हम सबका साइन का निकाल लिया, तो इसके उल्टा ऑर्डर में इसको लिख दिया। जो 90 है वो चला गया 0 में, जो 60 है वो चला गया 30 में, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में लिख देना है। जैसे 1 है लास्ट में तो उसको फर्स्ट में लिख दिया, सेकेंड में 3/2 तो इधर के सेकेंड में, ये बीच में है, उसके बाद ये है तो ये यहाँ चला गया, ये 0 यहाँ चला गया, कॉस निकल गया, साइन और कॉस निकल गया, तो फिर टैन का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, साइन बाई कॉस करके टैन का निकल गया, 3 का निकल गया, तो इसको फिर अपोजिट, टैन का कॉट है इसका अपोजिट लिख दिया यहाँ, फिर कॉस का अपोजिट सेक में लिख दिया, फिर साइन का उल्टा कॉसेक में लिख दिया। इस तरह ये हमारा टेबल बहुत इजी हो जाता है। सिर्फ साइन का हम याद रखेंगे, साइन 0, 1/2, 1√2, √3, 2 कैसे आया, तो सबके सामने क्या करेंगे, 1, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, सब के नीचे 4 डाल दिया, सबको कट करके शॉर्ट करके
उसके बाद रूट ओवर कर दिया, जो आंसर हुआ वही साइन का वैल्यू हो गया। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये मेरा ठीक हो रहा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।